आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का सर्कल चैप्टर का जितने भी मेन पॉइंट है वो सारे पॉइंट अभी हम 3 मिनट के अंदर में करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरा गारंटी है। सबसे पहला केस देख लो। पहला केस ये है, अगर इस टाइप का कोई डायग्राम दिया हुआ तो याद रखना इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमेशा दोनों की लंबाई क्या होता है, सेम होता है। तो ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इस पे अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया होगा तो ये 10 है और ये x है, तो अगर ये 10 है तो ये भी क्या आएगा 10। तो x की वैल्यू कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर का हो गया, आपका आंसर आ गया। ओके, पहला केस हो गया। केस सेकंड देख लो। अगर आपको इस टाइप का डायग्राम कहीं भी दिखाई देगा क्लास 10th में तो याद करना इसका सम और इसका सम दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना, इस पे अगर दिया होगा, अगर ये दिया 120 और ये दिया हुआ x, तो x की वैल्यू फाइंड करना होता, क्या करोगे इन दोनों का सम करके 180 कर दो। तो x प्लस में 120 इक्वल में 180 प्लस जाएगा क्या हो गया माइनस, तो 180 माइनस 120 x की वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री आंसर आ गया। x कितना होगा आपका 60 को देख लो। अगर इस टाइप के अगर आपको डायग्राम दिया होगा तो याद रखना इस एंगल का कंपेयर इस एंगल से करना। ये दिया होगा तो ये निकालने के लिए हाफ कर देना और ये दिया होगा तो ये निकालने के लिए डबल कर देना। इसी पे आपका ये देखो ये क्वेश्चन पे आपका x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है और x निकालना है। जब भी अगर आपको निकालना होगा तो x निकालना, ये जो दिया हुआ इसका क्या कर दो हाफ कर दो। तो 60 का हाफ कर दो तो कितना आपका हो गया, ये आ गया 30 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर आपका। और देखो क्या होता है, अगर इस टाइप का आपको डायग्राम दिया होगा तो अपोजिट एंगल दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसी बेस पे एक क्वेश्चन में दिया वहां पे कि ये 135 और ये आपका x है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है आपका। तो इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस इसमें से करोगे क्या होगा 45 हो गया। अब केस नंबर 5 में देख लो, ये सबसे इंपोर्टेंट है। अगर इस टाइप का कोई भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो याद रखना एक बात, एक ही बात है हमेशा कि इस ये भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है, दोनों की एपी इक्वल में ये दोनों क्या होता है इस ट्रायंगल जो बना एबीसी इसके पेरीमीटर का क्या होता है हाफ होता है आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपको याद रखना। इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपी की वैल्यू का दिया हुआ है 20। अब बोला है त्रिभुज एबीसी की परिमाप बताओ। जब ये परिमाप निकालना होगा ना डायरेक्ट इसका क्या कर दो डबल कर दो। तो 20 का डबल कितना हो गया 40। आपको देख लो आंसर क्या कितना हो गया 40 हो गया। करके दिखा दो 40 कैसे आएगा। आपको केस नंबर 6 में देख लो। अगर कोई सर्कल किसी क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो इस अपोजिट और अपोजिट इन दोनों का सम, इसका और इसका सम दोनों क्या होता है हमेशा बराबर होता है। इसी पे क्वेश्चन है देख लो, ये दिया हुआ है और निकालना क्या है एडी निकालना है। तो इसका सम इसका सम इसका सम और इसका सम इक्वल हो गया। अब जो वैल्यू दिया उन सारे वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया मैं पुट कर दिया। अब ये 5 और 6 11 हो गया, प्लस 7 आगे क्या हो गया माइनस कितना हो गया 4। x की वैल्यू कितना हो गया 4, एडी की वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। ओके।